the pace when I'm running. I always take what I want andสำหรับต้นกล้วยต้นอ้อยเขาบอกว่าเจ้าสาวนี่ต้องมีน้ำดีๆนะน้ำนี่ต้องถึงนะถ้าเธอไม่ถึงเนี่ยเราก็เลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเดินประตูวันนี้หรือว่าประตูเรือประตูทองซึ่งต้องขอให้ท่านประธานเจ้าแก่นะครับในการพูดนะครับว่ามาจากไหนอะไรยังไงนะครับเป็นเกียรติกับครอบครัวนะครับเป็นเกียรติกับผู้บ่าวสาวและเป็นมงคลกับผู้บ่าวสาวเป็นอย่างยิ่งนะครับได้รับเกียรติจากท่าน हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आपका ट्रैवलिंग साधु फिर एक बार नए वीडियो के साथ। अभी इस वक्त तो मैं अपने घर पे हूँ, यहाँ से अभी निकलूँगा। मुझे एक बहुत ही स्पेशल फंक्शन अटेंड करने के लिए जाना। दिस माई वीडियो इज़ रिलेटेड टू दिस फंक्शन, या कह सकते हैं कि इस फंक्शन पे ही मेरा वीडियो है। फिलहाल मैं अपने घर पे हूँ। ये मेरा छोटा सा स्विमिंग पूल। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने लेके जा रहा हूँ एक थाई ट्रेडिशनल शादी जो आप लोगों ने कभी नहीं देखी होगी। इस ट्रेडिशनल शादी का एक फॉरेन फैक्टर ये है कि इसमें थाई लड़की की शादी एक नॉन थाई लड़के से हो रही है, विच इज़ नॉन थाई एंड ही इज़ पाकिस्तानी। पाकिस्तान के आई थिंक ही इज़ फ्रॉम लाहौर एंड मेरा दोस्त है और उसने हम लोगों को इनवाइट किया, हम सारे दोस्तों को। तो हम सब रेडी हैं। अभी यहाँ से निकल के सीधे मैं उस जगह पे जाऊँगा जहाँ पे शादी का फंक्शन अरेंज किया गया है। और आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई अटेंड सम मैरिजेस, पर कुछ अलग अलग तरह की हर एरिया में मैरिजेस होती हैं। इस शादी में भी मेरे साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम ये हो गया कि मुझे सुबह 4:30-5 बजे पहुँच जाना चाहिए था, बिकॉज थाई शादियाँ सुबह होती हैं। मैं अभी इस समय सुबह के 7:30-8 बज चुके हैं, तो अब मैं पहुंचूंगा यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। देन आई विल शो यू हाउ द मैरिज इज। सो गेट रेडी फॉर द मैरिज। तो अब हम लोग पहुंच रहे हैं उस जगह पे जहाँ बारात आगे की तरफ चल रही है। हम इस समय बारात के सामने की तरफ से एंटर हुए हैं एंड दिस इज द शो। अब तक जितनी भी थाई शादियाँ मैंने देखी हैं उनमें एक बात बहुत कॉमन है, औरतों का सजना संवरना, अपने आप को सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखाने की कोशिश करना। ये अफ्रीका से लेकर के अंटार्कटिका तक जितने भी देश हैं सब देशों में ये चीज़ कॉमन है। और थाईलैंड में शादियों में एक चीज़ आपको बड़े ख़ास तौर से देखने को मिलेगी कि यहाँ की औरतें, चाहे वो 10, 20, 30, 40, 50, 100 हो, they all will prepare the dance practices और उसके बाद वो उस डांस को एक ही फॉर्म में, एक ही तरीके से, एक ही समय पे एक जैसा करने की कोशिश करती हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे सामने। और जैसा कि हर जगह होता है, जहाँ लड़कियाँ होंगी वहाँ लड़के भी होंगे। ये आ गई हमारे योद्धाओं की फौज। ये एडी और उनके बगल में मार्क भाई, और दूल्हा आगे आगे चला जा रहा है। ये जीतू भाई और ये नीरज, और ये पीछे पीछे भागता हुआ हमारा विक्की। मरीशा बाकी दिनों में अपनी ज़िंदगी के कोई भी इंसान कैसा भी लगे, पर शादी के दिन बड़ा हैंडसम लगता है। और यही बात हमारे जॉय मियाँ के साथ हो रही है। He looks so dashing।
और अब आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत है आतिशबाजियाँ। तो अब नाचते गाते हम लोग पहुंच गए लड़की वालों के घर के दरवाजे पे। ये एक बहुत बड़ा एरिया है, प्राइवेट एरिया है। और जैसा कि मुझे मालूम चला, जिस लड़की की शादी है ग्रेस, दे आर वेरी वेल ऑफ, बहुत अच्छी फैमिली है उनकी, काफ़ी बड़ा परिवार है यहाँ पे रहता। और ये ड्रोन, माई ड्रीम द ड्रोन, मुझे बस बहुत जल्दी शूटिंग ड्रोन से करनी है, और वो भी जितना किसी भी वीडियो में यूज़फुल हो पाए उसकी तरह। तो लड़की वालों का परिवार काफ़ी बड़ा है एंड दे आर वेल सेटल्ड। और जॉय करीब 7 या 8 साल पहले पाकिस्तान से यहाँ थाईलैंड में काम करने के लिए आया था। उसके बाद वो यहीं सेटल हो गया। फिर प्रेम, परिचय और अब शादी। तो ईश्वर उसकी इस शादीशुदा ज़िंदगी को बहुत अच्छे से अपने आशीर्वाद सहित सकुशल रखें। और अब यहाँ पे बहुत बढ़िया वाला ड्रामा होगा, बिकॉज मुझे मालूम है जब भी लड़की वालों के यहाँ बारात पहुँचती है तो मान मनोवल और उसके बाद डिमांड्स, जीजा जी जूते लो, जूते दो पैसे लो, पैसे दो जूते लो, पैसे दो जूते लो, जूते लो पैसे दो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब जितनी भी दुल्हन की बहनें, उसकी दोस्त, उसकी रिश्तेदार सब रास्ता रोकेंगी इस तरह से माला से। और जो वो मांगेगी मान मनोवल के साथ में, जैसी भी मांडवली होगी उसके हिसाब से दूल्हे को देना पड़ेगा, तभी वो आगे बढ़ सकता है और दुल्हन को पा सकता है। तो मजबूरी है इस समय, तो बोलना पड़ेगा। सालियों का हर्डल क्रॉस करने की कोशिश में बेचारे दूल्हे को ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है कि जो देखने के लिए भी अपने आप में एक हंसी का फव्वारा टाइप सिचुएशन बनाती हैं। अब ये लेडी अपनी फ़ोटो ले रही है। और अब ये द्वारपालक सालियाँ देखिए किस तरह से दूल्हे से एक्सरसाइज करा रही हैं, योगा पीटी 1 2 1 2 2 1 1 2। इंसान बेचारा शादी करने के लिए जो ना करे वो थोड़ा। और ऐसा भी नहीं है कि ये एक्सरसाइज करने के बाद में इस बेचारे गरीब का सालियों के चंगुल से और उनके अत्याचार से छुटकारा हो जाएगा। अभी और बहुत सारी सालियां खड़ी हुई आगे। ये देखिए 1 2, मतलब मेरे पीछे कम से कम 5 या 6 ऐसे द्वार बंधन और है। और ये बेचारे जॉय को सारी लड़ाइयाँ जीते हुए जाना है। ये एक और महिलाओं का जोड़ा खड़ा हुआ है। ये आगे की रणनीति तैयार कर रही हैं कि जब दूल्हा यहाँ पहुँचेगा तो हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे।น่าจะเป็นประตูหน้านะฮะประตูหน้ามาลัยครับอ๋อครับผมตอนนี้กำลังเจรจากันอยู่นะฮะครับผมยอดจะเมื่อยมือนิดนึงฮะสังเกตคนถือไหมครับเป็นไงฮะเริ่มจะหอมนะครับ प्री वेडिंग शूट का जो ट्रेंड है उस ट्रेंड को फॉलो करते हुए दीज आर द वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर्स। आई शोड यू वंस बिफोर ऑल्सो। अब ये दूल्हे की एंट्री। अब ये आखिरी हर्डल है, आखिरी जगह पे ये सालियाँ खड़ी हुई हैं। यहाँ पे ये एंट्री का आखिरी पॉइंट है। और हमारे मार्क भाई कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे लड़की वालों से लोहा लेने का। और उन्होंने हर बात का मुमकिन और बढ़िया जवाब देने की कोशिश की है। Where do you come from? I'm from Pakistan. We have
और अब हमारे दूल्हे राजा की सबसे फाइनल एंट्री इनटू द हाउस ऑफ ब्राइड। ขออนุญาตนะครับมาประตูต่อไปนะครับประตูนี้รู้สึกว่าจะเป็นประตูทองที่คล้องเป็น3 เส้นโอ้ประตูนี้ต้องให้คุณอยากให้กระเป๋าเอามาแล้วให้กระเป๋าเลื่อนเข้ามาแล้วครับออกหน้าบ้านแล้ว And this is the guest sitting area and the fooding area। अभी यहाँ पे खाना शुरू हो चुका है उधर उस तरफ, पर मैं चूँकि इतनी जल्दी खाना नहीं खाना चाहता, so I will try the food later। और day has come। หมดโลกไม่แดงเห็นเลยนะครับ अब दूल्हा दुल्हन दोनों अपने माता पिता और परिवार के बड़े रिलेटिव्स के साथ बैठ के फ़ोटो खिंचवाएंगे। जैसा कि हर शादी में इमोशनल सीन होता है, यहाँ पे भी है। और बहुत सारे लोगों को अपनी बहुत सारी पर्सनल बातें याद आ जाती हैं इस समय पे। ग्रेस बहुत ही सुंदर लग रही है, जॉय बहुत ही मासूम, क्यूट और प्यारा लग रहा है। फैमिली टुगेदरनेस एंड आधे उधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी यहाँ बैठ के अपनी फ़ोटो खिंचवाओ। जैसा कि हर शादी में फ़ोटोग्राफर्स परेड कराते हैं, यहाँ पे भी फ़ोटोग्राफर्स अपना मौका नहीं छोड़ रहा है। Some more beautiful and emotional photographs। इनको देख के हर किसी को अपना कुछ पर्सनल याद आएगा, डेफिनेटली। और ये हम पहुंच गए जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स, विशेस और डोनेशंस के वर्ड्स लिखे जा रहे हैं। डोनेशंस के लेटर्स पे अपना नाम लिख करके आप वर और वधू को, हस्बैंड वाइफ को आप अपना गिफ्ट दे सकते हैं। It happens everywhere in the world, and the same rituals are going on now। Bride and groom are taking blessings from the parents। लड़की के माता पिता वर और वधू को आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये बाप और बेटी का प्यार। इस शादी में एक बात बहुत अच्छी है कि बिल्कुल भी हौच पौच नहीं है और सब कुछ सलीके से हो रहा है। ये जो पैसे जॉय ने दहेज के पैसे लड़की वालों को दिए हैं, वो लड़की की माँ घर के अंदर रखने गई है।เป็นเกียรติกับครอบครัวนะครับ เป็นเกียรติกับผู้บ่าวสาวและเป็นมงคลกับผู้บ่าวสาวเป็นอย่างยิ่งนะครับได้รับเกียรติจากท่าน इंसान कभी भी खुद को बूढ़ा नहीं मानना चाहता है। ये इन महिला का भी यही अंदाज। ये बहुत अनोखा एक रिवाज, एक रस्म है। इसमें दूल्हे और दुल्हन के हाथों पे पूजा का पानी डालकर उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है कि उनकी आने वाली ज़िंदगी, शादीशुदा ज़िंदगी हमेशा इस पानी की तरह साफ, निर्मल और पवित्र रहे। ये जो मैं आपको इसका नरेशन बता रहा हूँ, दिस आई हैव बीन टोल्ड बाय अ ओल्ड थाई लेडी। एक बुजुर्ग महिला थी, उनसे मैंने पूछा कि ये ऐसा क्यों है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये पूजा का पवित्र पानी होता है, सेक्रेड वाटर, एंड बाय पुटिंग दिस इनटू द हैंड ऑफ ग्रूम एंड ब्राइड वी प्रे दैट देयर लाइफ शुड बी लाइक दिस फॉरएवर। चूँकि मैं अभी इस लड़के को अपने छोटे भाई की तरह मानता हूँ, बहुत अच्छा मित्र मानता हूँ, इसीलिए मैंने भी भगवान से प्रार्थना की और इन दोनों के हाथों पे ये जल डाला और कहा कि ईश्वर इनको
हमेशा इसी पानी की तरह स्वच्छ, निर्मल और पवित्र जीवन दें। ดูน้ำพุมาตอนครับฝุ่นร้อนๆตัดไปถึงแสบไปนะครับ अभी तो है नहीं तो है स्विमिंग तो है รถน้ำนะครับก็เป็นระยะห่างสักนิดนึงนะครับเวลาทุกอย่างห่างกันสักนิดนะครับเป็นวันป้องกันนะครับ ประกอบกับขอบพระคุณร้อยตำรวจโทบรรชาติภูมิมานะครับที่ให้เกียรติกับทางผู้บ่าวสาวนะครับแล้วก็ขอบพระคุณคุณสมชายเจนพันธ์นะครับครับด้านในนะครับด้านในเราจะมีในส่วนของบุฟเฟ่ต์นะครับจากโบเดชานะครับเป็นบุฟเฟ่ต์รับรองท่านนะครับมีทั้งข้าวมีทั้งขนมจีนมีหอยทอดมีก๋วยเตี๋ยวไก่มีผัดหมี่แดงมีหวานเย็นนะครับมีกาแฟร้อนเย็นมีน้ำดื่มน้ำสมุนไพรนะครับหลากหลายเมนูอยู่ด้านในเป็นผลไม้ก็มีข้าวต้มก็ยังมีอยู่นะครับเมนูอาหารหลักนะครับของด้านใน और ये अपन दोस्तों की टोली, ये देवांशु, ये एडी, आप इसे पहचानते हैं बहुत अच्छे से, ये विक्की, ये नरेश, इसके हाथ का चिकन आप देख चुके हैं कोचांग में, और ये विक्की सफ़ेद कमीज में। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, मुझे बताना मत भूलिएगा। मेरे साथ है तीशा और ये पूरा शोर मचा रही हैं। मैंने इनको कहा था कि मैं इनको मेरे एक वीडियो में कुछ डायलॉग दूंगा। मेरे इस वीडियो में सब कुछ था, थाई कल्चर था, शादी थी, यहाँ की रस्में थी, रिवाज था। और मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू टेल योर फ्रेंड्स इफ दे वांट टू समथिंग न्यू अबाउट थाईलैंड। मेरे इस चैनल को देखते रहे, दे विल गेट एवरी टाइम न्यू। अभी अगला ट्रिप 3 नए आइलैंड्स के लिए, सो वेट फॉर दैट, इट विल अपलोडेड सून। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय। Ga 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 ga.